देखो चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स में हम लोग का लास्ट क्लास में टॉपिक कंप्लीट हुआ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, इसको पहले ख़त्म कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है? रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ये उसके बाद स्टार्ट करेंगे मेन क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, कॉपी में लिखना रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बताओ किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है, प्रॉफिट का क्या इंपॉर्टेंस है? बताओ, बिना प्रॉफिट के क्या बिजनेस तुम करोगे? हाँ, इतना मेहनत कर रहे हो बिजनेस में, इतना रिस्क उठा रहे हो, दिन भर काम कर रहे हो, और अगर बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं हो तो फिर फायदा क्या होगा? ठीक है, तो प्रॉफिट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी बिजनेस के लिए। हम लोग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर में भी देखे थे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आता ना, बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसके ऊपर अलग से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि प्रॉफिट का क्या रोल है हमारे बिजनेस में। तो बताओ बिजनेस कैसे सर्वाइव करेगा, बिजनेस के सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है? प्रॉफिट। बिजनेस के सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है? प्रॉफिट। अगर तुमको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो तुम कितना दिन बिजनेस कर लोगे? बताओ, अगर हम कोचिंग चला रहे हैं, अगर कोचिंग में फायदा नहीं होगा तो कितना दिन कोचिंग चला लेंगे? 1 साल 1.5 साल, लास्ट में अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। तो बिना प्रॉफिट के तो बिजनेस चलाना पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। कल को दिन हमको बिजनेस को और एक्सपेंड करना है, आज हम एक ब्रांच है, हम चाहते हैं और 4-5 ब्रांच खोल ले और अपने बिजनेस को ग्रो करें, एक्सपेंड करें, तो बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस के एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए भी क्या चाहिए? बात सुनो, बिजनेस के एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए। बिजनेस एंड एक्सपेंशन के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसा तो सर लोन भी ले सकते हैं, पैसा तो बैंक से लोन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर तुम लोन लोगे तो उसके ऊपर तो ब्याज भरना पड़ेगा। एक बर्डन रहता है माइंड में कि हर महीना क्या भरना पड़ेगा? ब्याज भरना पड़ेगा। अब सोचो खुद का अगर कमाया हुआ प्रॉफिट होगा, उसको अगर धंधे में लगा देंगे तो टेंशन नहीं होगा। तो प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस को और एक्सपेंड करना है और ग्रो करना है तो उसके लिए भी प्रॉफिट काम आ सकता है। ठीक है, तो बिजनेस के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, बिजनेस के एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए जरूरी है। थर्ड, मेजर ऑफ एफिशिएंसी, मेजर ऑफ एफिशिएंसी। तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं कैसे डिसाइड होगा? बताओ, किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं किससे पता चलता है? प्रॉफिट से। अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है वो कैसे समझ में आएगा? टेस्ट से। अगर वो उसका टेस्ट लेंगे, उसका मार्क्स अगर अच्छा आता है इसका मतलब उसको ठीक समझ में आ रहा है, मार्क्स नहीं आ रहा उसको ठीक समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई भी बच्चा का एफिशिएंसी उसके रिजल्ट से पता चल सकता है। उसी तरीके से बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं वो किस बात से पता चलेगा? प्रॉफिट से। जो बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है मतलब वो बिजनेस अच्छा चल रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है मतलब बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। तो बिजनेस के एफिशिएंसी को कौन मेजर करता है? प्रॉफिट मेजर करता है। ठीक है, फोर्थ, रेपुटेशन एंड गुडविल वगैरह। बताओ प्रॉफिट से हमारा क्या बनेगा? रेपुटेशन और गुडविल इंक्रीज होगा। जो बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है उसका मार्केट में क्या होगा? गुडविल बनेगा, अच्छा रेपुटेशन बनेगा। ठीक है, देखो एक्चुअली तो गुडविल वर्ड का मतलब इज्जत होता है। क्या? इज्जत। लेकिन यहाँ पर बिजनेस के सेंस में बात कर रहे हैं, कोई ह्यूमन बीइंग के सेंस में बात नहीं कर रहे हैं। बिजनेस के सेंस में देखो गुडविल तभी बनता है जब बिजनेस में क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट है तो तुम्हारा बिजनेस में क्या है? गुडविल है। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो कोई गुडविल नहीं है। तो ये तुम्हारे गुडविल रेपुटेशन को बनाने में हेल्प करता है। कल को दिन अगर बैंक में लोन लेने जाओगे तो जो बिजनेस का अच्छा मार्केट में गुडविल बना हुआ है उसको तुरंत बैंक से लोन भी मिल जाएगा। लेकिन जो बिजनेस लॉस में जा रहा है, कोई मार्केट में कोई गुडविल नहीं है, कोई इमेज नहीं है, क्या उसको कोई लोन देगा? नहीं। तो ये सब चीज़ में हम लोग को बहुत काम आता है हमारा क्या? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, देखो रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, रीड करना। प्रॉफिट इज द मेन मोटिव, प्रॉफिट इज द मेन मोटिव ऑफ एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये तो हम लोग पहले टॉपिक में भी पढ़े थे। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते क्यों? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट क्या मेन मोटिव है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के पीछे। अ बिजनेस इज एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, इट मस्ट अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट टू कवर इट्स कॉस्ट एंड टू प्रोवाइड फॉर ग्रोथ। तो हर एक बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए ताकि अपने सारे खर्चे को हम लोग निकाल सके और आगे ग्रो कर सके। सो द फॉलोइंग रीजंस जस्टिफाई द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। तुमको सिंपल ये 5 रीजन लिख करके आना बिजनेस का, बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है। तो पहला, सबसे पहला पॉइंट, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? प्रॉफिट चाहिए। नहीं प्रॉफिट कमाओगे तो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे बिजनेस में। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू इंश्योर दैट इट कंटिन्यूज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द
फ्यूचर। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे ना कि लंबे समय तक हम उस बिजनेस में टिके रहे। ये थोड़ी कि आज बिजनेस चालू कि 1 महीने के बाद बिजनेस बंद कर देना है, यार इतना पैसा इन्वेस्ट करोगे 1 महीने के लिए थोड़े करोगे। तो हर बिजनेस क्या चाहता है कि लंबे समय तक बिजनेस में टिके रहना है। सर्वाइवल इन द लॉन्ग रन इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट। तुम सिंपल ये लाइन याद कर लो, बताओ लॉन्ग रन में तुम तभी सर्वाइव कर पाओगे जब तुम अच्छा खासा एडिक्वेट अमाउंट में क्या कमाओगे, प्रॉफिट कमाओगे। तभी तो अपने सारे खर्चे का पेमेंट कर पाओगे, बिल्डिंग का रेंट पे कर पाओगे, बिजली बिल का पेमेंट कर पाओगे, स्टाफ को सैलरी भी पे कर पाओगे, और कुछ पैसा बचना भी तो चाहिए घर के लिए। अगर इतना मेहनत करके पैसा कमाएंगे तो क्या साली खाली खर्चा पेमेंट करने के लिए नहीं, घर में भी तो कुछ जाना चाहिए। तो हम लोग को सफिशिएंट अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में प्रॉफिट कमाएंगे तभी जाकर के हम बिजनेस में लॉन्ग रन में क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। देखो बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहता है। अब मान लीजिए किसी, अब कोविड हुआ तो कोविड वाले सिचुएशन में क्या हुआ, जो बिजनेसमैन अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे थे शुरू से, तो उनके पास तो रिजर्व होगा, उनके पास अच्छा खासा मोटा पैसा होगा ताकि वो लॉकडाउन में भी सर्वाइव कर पाए। अदरवाइज तो कई सारे बिजनेस क्या हो गए, मार्केट से वाइप आउट हो गए। तो बिजनेस में लॉन्ग रन तक टिके रहने के लिए तुमको प्रॉफिट कमाना जरूरी है, बिकॉज बिजनेस में उतार चढ़ाव होते रहेगा। किसी महीना प्रॉफिट हो गया तो कभी लॉस भी हो सकता है। तो उस समय हमको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। मान लीजिए कमाई नहीं भी हो रहा है तो कम से कम रेंट देना है, बिजली बिल का पेमेंट करना है, स्टाफ को सैलरी देना, तो टिके तो रहना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, बिजनेस को और एक्सपेंड करना है, और आगे बढ़ना है, और ग्रो करना है बिजनेस को। एवरी बिजनेस इंटरप्राइज वांट्स टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस। हर बिजनेसमैन चाहेगा कि वो मार्केट में और ग्रो करे, एक्सपेंड करे। एंड एक्सपेंशन नीड्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल। और बिजनेस को बड़ा करने के लिए तो कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। प्रॉफिट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस टू मीट एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉफिट जो है वो एक तरह से क्या काम करेगा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी एक चैप्टर है बिजनेस स्टडीज के अंदर में, पूरा टॉपिक ही है सोर्स ऑफ फाइनेंस की। बिजनेस करने के लिए पैसा कहाँ से आता है, तो अलग अलग जगह पढ़ोगे। मार्केट में इक्विटी शेयर इशू कर सकती है कंपनी, डिवेंचर इशू कर सकती है, बैंक से लोन वगैरह ले सकती है, और अपने प्रॉफिट को भी क्या कर सकती है, री इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए तुम आईपीएल खेल रहे हो, ठीक है, आईपीएल में मान लीजिए 100 रुपया लगाए, ठीक है, 100 रुपया लगाए और मान लीजिए तुम 50 रुपया जीत गए तो 150 रुपया हो गया। तुम उस 50 रुपये को फिर से क्या कर दोगे, बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दोगे। तो वही काम है, जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उस प्रॉफिट को बिजनेस में क्या कर देंगे, री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इट इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। थर्ड, एफिशिएंसी को मेजर करता है। मतलब बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट से। प्रॉफिट हो रहा है मतलब बिजनेस चंगा चल रहा है, प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस नहीं चल रहा है। द एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ बिजनेस इज मेजर्ड थ्रू द प्रॉफिट इट अर्न्स। हायर प्रॉफिट इंडिकेट्स द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस। सिंपल, अगर बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा है तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, चंगा चल रहा है। ठीक है। बताओ, रिवार्ड ऑफ रिस्क बेयरिंग। देखो 2 चीज़ था ना, एक हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, बिजनेस होता है, प्रोफेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है। प्रोफेशन भी मोर और लेस बिजनेस की जैसा ही है। देखो बिजनेस और हम एक बार एम्प्लॉयमेंट का बात करें तो बताओ, एम्प्लॉयमेंट में तो कोई रिस्क नहीं होता है। तुम अगर किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हो उसमें कोई तुम्हारा रिस्क नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हर महीने का सैलरी क्या है, फिक्स है। अब वो बिजनेसमैन कमाए चाहे नहीं कमाए, तुम तो महीने का क्या लोगे, सैलरी लोगे। तो सोचो उस बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो बिजनेस में क्या कर रहा है, रिस्क ले रहा है। इंप्लॉय का रिस्क नहीं होता, रिस्क किसका होता है, ओनर का, जो बिजनेसमैन है उसका रिस्क होता है। तो अगर कोई रिस्क ले रहा है तो बदले में कुछ तो रिवार्ड चाहिए। तो रिस्क के बदले जो रिवार्ड मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। रिस्क के बदले जो रिवार्ड मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपया, ठीक है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता, तो पता क्या करेगा, 10 लाख रुपये को बैंक में एफडी करवा दो। हर महीना तुमको साल भर का क्या मिलेगा, 7% 8% का क्या मिलेगा, ब्याज मिल जाएगा। कमाई तो वहाँ पर भी होगा, लेकिन क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमाई हुआ नहीं, पूरे साल भर का कितना ब्याज मिलेगा, मात्र 7% का रिटर्न मिलेगा। तो तुम रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो ज़्यादा रिवार्ड भी नहीं मिलेगा। लेकिन बिजनेसमैन क्या चाहता है कि चलो रिस्क लेकर के देखते हैं, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो ये जो तुम रिस्क ले रहे हो बिजनेस में, उसी का रिवार्ड क्या है, प्रॉफिट है। तुम जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट का चांसेस रहेगा। ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर एज्यूम्स अ लॉट ऑफ रिस्क व्हाइल कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस में तो बहुत सारा रिस्क होता है। ठीक है। आगे चल करके टॉपिक है काउज, मतलब कितने तरह का बिजनेस रिस्क होता है। अब जैसे बताओ, किसी का फैक्ट्री में आग लग गया, ये भी तो एक रिस्क है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गया, अर्थक्वेक है, सुनामी है, कुछ भी आ गया, ये भी रिस्क है। मान लीजिए तुम जो प्रोडक्ट बना रहे हो मार्केट में, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, वो प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा। तो रिस्क तो बहुत है, कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क तो है ही। ठीक है। तो एन एंटरप्रेन्योर एज्यूम्स अ लॉट ऑफ रिस्क व्हाइल कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी। प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ रिवार्ड फॉर बियरिंग दिस रिस्क। तो जो तुम इतना रिस्क ले रहे हो उसी का रिटर्न क्या है, प्रॉफिट। इफ देर इज नो प्रॉफिट इन बिजनेस एक्टिविटी, अगर बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं होगा, नो वन वुड लाइक टू एज्यूम रिस्क ऑफ रनिंग बिजनेस। बताओ, अगर बिजनेस में तुमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो तुम क्या रिस्क लेना चाहोगे, नहीं। तुम रिस्क ले ही किस ले रहे हो, प्रॉफिट के लालच में ले रहे हो। ठीक है। और लास्ट, इसी से तुम्हारा मार्केट में क्या बनेगा, गुडविल बनेगा, रेपुटेशन बनेगा। अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इंजॉयज बेटर गुडविल इन द मार्केट एज कंपेयर टू लॉस मेकिंग कंपनी। सिंपल, जो बिजनेस प्रॉफिट कमा रही है उसका मार्केट में गुडविल है, जो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं उसका गुडविल नहीं है। तुम क्लास 12th में जब जाओगे ना, क्लास 12th में, तो अकाउंट्स में एक चैप्टर पढ़ोगे, उसका नाम है
गुडविल। वहां पर गुडविल को कैलकुलेट करना सिखाया जाता है कि आखिर गुडविल कैसे निकलता है। जैसे किसी बिजनेसमैन का कितना गुडविल वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। गुडविल कुछ नहीं है, तुम फ्यूचर टेक्निकली बता दे रहे, गुडविल क्या है, तुम फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, तुम्हारे मेहनत के कारण तुम फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, वही वैल्यू तुम्हारा आज क्या है, गुडविल है। जैसे ऐसे समझो, आज तुम बोलोगे कि सर का क्या वैल्यू है, बताओ, हम सीए बन गए हैं, मेरा कोई वैल्यू होगा कि नहीं, कोई मॉनेटरी वैल्यू बताओ, मेरा कोई मॉनेटरी वैल्यू, कैसे नहीं बता सकते हो, बता सकते हो। हाँ, मेरी मम्मी से पूछोगे तो मम्मी बोलेगी बेटा तो अनमोल है मेरा, है ना, कोई करोड़ों में कीमत है। लेकिन तुम बोलोगे नहीं नहीं नहीं, फालतू बात नहीं, सही वैल्यू बताओ, बोलो। मान लीजिए अगर हम हर साल कितना कमा रहे हैं, 10 लाख, ठीक है, और हम कितने साल तक कमाएंगे, 20 साल तक, तो कितना हो गया, 200 लाख, मतलब मेरा वैल्यू कितना है, 2 करोड़, और कुछ भी नहीं है। सिंपल सही बात है। हम फ्यूचर में कितना प्रॉफिट और कमाने वाले, वही मेरा क्या कहलाता है, गुडविल है। रियलिटी यही होता है। अब देखो, मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, हम चाहते कि हम इस कंपनी को टेक ओवर कर ले, इस कंपनी को ही खरीद ले, ठीक है। क्यों ऐसा करना चाहते हैं, बिकॉज देखो हम नहीं चाहते कि बिजनेस को एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करें, बहुत मेहनत लगता है। हम सोच रहे हैं कि कोई चलता हुआ बिजनेस को खरीद ले। एक छोटा सा दुकान का एग्जांपल लो, मान लीजिए हमारे शहर में कोई मिठाई का दुकान बहुत फेमस है, ठीक है, कोई मिठाई का दुकान बहुत फेमस है। अब हम मिठाई का बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि क्या करें, या तो शुरू से स्टार्ट करें, तो भाई जमाने में लग जाएगा, 10 साल 15 साल तो जमाने में लग जाता है। हम सोचते हैं चलो किसी का ना जमा जमाए बिजनेस को क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो हम चल गए एक दुकान में, मिठाई वाले दुकान में, जो कम से कम अभी 20 साल से मार्केट में अच्छा नाम कमाया हुआ, खूब कस्टमर है उसके पास। हम बोले भैया हमको अपना दुकान खरीदना चाहते हैं। सबसे पहले बोलेगा बाहर चलिए दुकान खरीदने आ गए मिठाई खरीदने की जगह। हम बोले नहीं नहीं, हम सही में आपका दुकान खरीदना चाहते हैं, ठीक है, बताइए आप क्या क्या वैल्यू है। तो हम तो अपना अंदाज से जोड़ना चालू कर ही लिए थे, खड़े होकर के आधा घंटा से दुकान देख ही रहे थे, बिल्डिंग का क्या वैल्यू होगा, अंदर में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, फर्नीचर है वगैरह, ये सब जोड़ लिए। यानी हम पता क्या चीज़ देख रहे थे, जो आइटम्स दिख रहा है, जो आइटम्स दिख रहा है उसका एक वैल्यूएशन लगाया। तो बोले देखिए आपकी दुकान का वैल्यू ज़्यादा नहीं, कितना रुपया है, पूरा दुकान दे दीजिए, कितने में, 50 लाख रुपया। बोला पागल है क्या 50 लाख रुपया, 2 करोड़ रुपया कम से कम लेंगे। बोले 2 करोड़ रुपया क्या चीज़ का ले रहे हो भैया, ये बिल्डिंग का क्या, बिल्डिंग फर्नीचर पंखा ये सब तो पुराना हो गया। बोले काम कीजिए तो आप ही खोल लीजिए बगल में, 50 लाख रुपया हम आपको देते, दुकान खोल करके देख लीजिए, चल भी नहीं करेगा। आप खाली मेरा सामान देख रहे कि 50 लाख रुपया का लगा हुआ है, आप मेरा नाम नहीं देख रहे ना। कस्टमर यहाँ क्यों आ रहा है बताओ, कस्टमर यहाँ आ रहे हैं, इसके पीछे मेरा 20 साल का क्या लगा है, एफर्ट भी तो लगा हुआ है, इतना मेहनत करके जो नाम बनाया मार्केट में, क्या बनाया है, गुडविल। क्या बनाया है, गुडविल। उसका कुछ नहीं दीजिएगा, हाँ, हम ही बेवकूफ़ है, हम इतना मेहनत करके दुकान जमा लिए और हम अपना दुकान को बेच दे, ऐसा कोई करोगे क्या, नहीं। तो क्या बोल रहा है, 50 लाख तो सामान का वैल्यू है, वो तो हम लेंगे लेंगे, प्लस एक्स्ट्रा आपसे 1.5 CR और ले रहे हैं, किस चीज़ का, अपने गुडविल का। तो गुडविल हल्का चीज़ नहीं है, इसलिए फोकस करो क्या बनाने में, गुडविल बनाने में, ठीक है। लाइफ में कुछ बनाओ चाहे नहीं बनाओ, जरूर बनाना है क्या, गुडविल बनाना। तो बताओ गुडविल किससे बनता है, प्रॉफिट से। गुडविल किससे बनता है, प्रॉफिट से। अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी एंजॉयज बेटर गुडविल इन द मार्केट एज कंपेयर टू, ऑब्वियसली कोई लॉस मेकिंग कंपनी को लेना चाहेगा क्या, नहीं। अ कंपनी विथ बेटर गुडविल इज एबल टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंटेड वर्कफोर्स। हाँ, जो कंपनी का मार्केट में अच्छा गुडविल है उसके साथ तो अच्छे अच्छे लोग जुड़ना चाहेंगे ना जी। आप मान लीजिए हमको जॉब करना होगा तो हम किस कंपनी में काम करना चाहेंगे, बताओ, लॉस मेकिंग कंपनी में कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में, मतलब जिसका गुडविल है या जिसका गुडविल नहीं है। हम अच्छे कंपनी के साथ जुड़ना चाहेंगे तो ऑब्वियसली जो कंपनी का मार्केट में अच्छा नाम होगा, रेपुटेशन होगा, उसके पास तो टैलेंटेड वर्कफोर्स रहेंगे। इट बिकम्स ईजी फॉर सच अ फर्म टू रेज लोन एंड ऑब्टेन क्रेडिट। और ऐसे फर्म तो मार्केट में इजीली उनको क्या मिल जाता है, बैंक से लोन भी तुरंत मिल जाता है, और दूसरा क्रेडिट भी मिल जाता है। क्रेडिट मिलने का मतलब क्या, अगर सपोज करो मुकेश अंबानी किसी कंपनी को फोन करके बोलेगा भैया माल भेज दीजिए, 1 महीने बाद पैसा दे देंगे, क्या कोई मना करेगा। मुकेश अंबानी का नाम ही काफ़ी, इतना बड़ा उसका गुडविल बना हुआ है। तो तुम्हारा अगर गुडविल बन जाएगा तो तुम किसी से उधार भी ले सकते हो, तुमको सामने वाला भरोसा करेगा कि हाँ अच्छा बिजनेस चल ही रहा है तो क्यों मेरा पैसा मारेगा। तो तुम्हारा एक बार जब मार्केट में नाम रेपुटेशन बन जाता है प्रॉफिट कमाने के कारण, तो बैंक से लोन लेना आसान हो जाता है, अच्छे कस्टमर भी तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, इंप्लॉयज़ भी तुम्हारे साथ अच्छा जुड़ेंगे, और तुमको क्रेडिट भी मिलना आसान हो जाएगा। तो प्रॉफिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिना प्रॉफिट के तो बिजनेस नहीं होगा। बताओ 5 अच्छा बात बताओ, प्रॉफिट क्यों जरूरी बिजनेस के लिए। ये एज इट इज क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बोलो पहला, जिंदा रहने के लिए, है ना, जैसे ऑक्सीजन जरूरी है उसी तरीके से बिजनेस को जिंदा रहने के लिए प्रॉफिट का होना जरूरी है। दूसरा, बिजनेस को और एक्सपेंड करना है और ग्रो करना है तो पैसा चाहिए होगा। तो पैसा तो भले बैंक से भी लोन ले सकते हो, बट प्रॉफिट इज वन ऑफ द गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस। उसी को री इन्वेस्ट कर दो अपने बिजनेस के अंदर में, कमाए उसी को इन्वेस्ट कर दो, कमाए उसी को इन्वेस्ट कर दो। थर्ड, बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं, बिजनेस चंगा चल रहा है कि नहीं, किससे पता चलेगा, प्रॉफिट से। जो तुम रिस्क ले रहे हो उसके बदले ही रिवार्ड में क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, और मार्केट में अच्छा नाम और रेपुटेशन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इसको याद करने का मेमोरी ट्रिक्स तुम लोग खुद से बनाओगे, तुम लोग को टेक्निक तो बताई दी, करना क्या होता है। सबका पहला जो मेन कीवर्ड है, जैसे अब सर्वाइवल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में एक्सपेंशन वर्ड आ गया। मेजर ऑफ एफिशिएंसी में मान लीजिए एम लिया, एफिशिएंसी ले लिए। रिवार्ड ऑफ रिस्क ले रहे उसके बदले जो रिवार्ड मिल रहा है, बेटर रेपुटेशन एंड गुडविल,
बेटर रेपुटेशन एंड गुडविल। ई मेजर ऑफ एफिशिएंसी की जगह भी ई ले लेते, एफिशिएंसी ले ले तो बन जाएगा, पता है, छोटा बियर, BEER, स्मॉल बियर, ऐसे ना, स्मॉल बियर, बियर बियर दारू बियर, हाँ, तो बोलो क्या बना, स्मॉल बियर, स्मॉल बियर। बोलो प्रॉफिट क्यों जरूरी है बियर पीने के लिए? ठीक है, वो भी बन जाएगा, थोड़ा ऐसा बनाओ जो याद रहे। बोलो प्रॉफिट क्यों जरूरी है पीने के लिए? क्या पीने के लिए? स्मॉल बियर। एस से सर्वाइवल, बी से बेटर रेपुटेशन, ई से एक्सपेंशन, एक ई से एफिशिएंसी को मेजर करता है, आर से रिवार्ड ऑफ रिस्क बियरिंग। हो जाएगा, ये कीवर्ड लिख लो, बाद में भूल जाओगे, हम ही भूल जाते हैं। रोल लिखे थे ना, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। एक पॉइंट यहाँ छूट रहा था, थर्ड फोर्थ के बाद फिफ्थ लिखना था। फिफ्थ नंबर में क्या था? एक तो मेजर ऑफ रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, रिवार्ड ऑफ रिस्क बियरिंग, रिवार्ड ऑफ रिस्क बियरिंग। ठीक है, इसका एस वर्ड हो गया, इसका ई वर्ड हो गया, इसका एफिशिएंसी का ई वर्ड हो गया, आर से रेपुटेशन हो गया और आर से रिवार्ड हो गया। ठीक है, स्मॉल बियर। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बीएसटी का, उसको तुरंत निमोनिक्स बना करके याद कर लो, ताकि फिर बाद में उतना मेहनत नहीं लगेगा। अगर एग्जाम में भूल भी गए ओन, तो ओन वर्ड में नहीं भी लिख पाओगे तो कम से कम मेन पॉइंट्स तो लिख ही दोगे। और ये लिखने के बाद तो तुम अंदर कुछ ना कुछ तो पक्का लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, नहीं तो इसी वर्ड को तो कम से कम रिपीट कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक्सपेंशन एंड ग्रोथ लिखे, आगे क्या लिख देंगे? इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। हो गया ना, एक लाइन बन गया कि नहीं? इट इज़ गुड फॉर सर्वाइवल। अरे कुछ नहीं है, इंग्लिश में टाइम पास किया जाता है, वही है, उसी को फिर से लिख दिया जाता है। आगे चले, हाँ, अरे ऐसे ही होता है भाई। हम बिजनेस स्टडीज़ में 98 नंबर क्या लगता होगा? बढ़िया लिख करके स्कोर किए हुए क्या बोर्ड एग्जाम में? मेरा कॉपी तुम खुद देख लोगे तो बोलोगे सर 98 नंबर कहाँ से आ जाएगा? हाँ, अरे थ्योरी पेपर में 98 नंबर, 99 और 100 नंबर लाना इतना आसान बात नहीं होता। तुम सोच रहे हो तुम क्या लिख दोगे, ऐसा कितना हाई फाई बात लिख दोगे कि तुमको फुल में फुल मार्क्स दे देगा? यार लिटरेचर टाइप का चीज़ है, थ्योरी टाइप का चीज़ है। 6 नंबर के क्वेश्चन में आधा नंबर तो कट ही सकता है, 1 नंबर तो काट ही सकता है टीचर, लेकिन फुल में फुल देना। तो आजकल सीबीएसई जो है ना, वो मार्क्स बांटता है, भंडारा लगा हुआ है, फ्री में मार्क्स ले जाओ भाई, है ना, कुछ भी लिखो मार्क्स मिल रहा है, तो ज़्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, हमको सारा कीवर्ड याद था, कीवर्ड लिख लिए। अब कीवर्ड लिखने के बाद अंदर में बस एक एक लाइन, दो दो लाइन, एक एक लाइन, दो दो लाइन लिख रहे थे। अब मान लीजिए जैसे ये पॉइंट है, इसका हमको अंदर में याद नहीं आ रहा था, तो हम हड़बड़ा नहीं रहे थे, हम इसको एक बार स्किप करके दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले रहे थे। ऐसे करते करते पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। फिर क्या हुआ ना, जहाँ जहाँ पॉइंट छूटा हुआ था, एक एक लाइन तो हम छोड़े हुए थे, तो कुछ ना कुछ तो लिख दिए। तो इससे क्या होता है ना, जब टीचर कोई कॉपी चेक करता है तो उतना डिटेल में कॉपी कभी कोई पॉसिबल ही नहीं है कि तुम्हारा पूरा वर्ड बाय वर्ड उतना होगा। वो फ्लो में कॉपी चेक हो जाता है। पढ़ना चालू किया टीचर, 2-3 पॉइंट उसको लग रहा है बहुत सॉलिड लिखा है, ठीक है, तो वो फिर बोलता है यार बच्चा तो ठीक ही लिखा होगा, पॉइंट तो सही लिखा ही है, अंदर में कौन उतना मगजमारी करेगा। ठीक है, कितना नंबर? 6। तो नंबर लाना एक कला है। तुमको अगर थोड़ा सा कम भी आता है फिर भी तुम चाहो तो बढ़िया नंबर स्कोर कर सकते हो। पहले तुम उसको अपना खासियत दिखाओ, अपना क्वालिटी दिखाओ कि हम क्या बढ़िया जानते हैं, वो लिखो। उसके बाद बीच में थोड़ा बहुत कम बेसी चलेगा, उतना पता नहीं चलता है। तो नंबर लाना भी एक कला है, वो धीरे धीरे हम सिखा देंगे। क्या हो गया, चले आगे, बढ़ा जाए आगे। अरे हम 12th क्लास के स्कूल टॉपर है अपने, ABM से पढ़े हुए, 92% बोर्ड एग्जाम में मेरा आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं, मेरे पास स्कूल टॉपर भी है, प्लस CA भी बने हुए हैं, सारा चीज़ है। यहाँ पर कोई टीचर स्कूल टॉपर नहीं है जो तुमको पढ़ा रहा है। तो हम तो अगर स्कूल टॉपर बोल करके भी तुम सोचो हम पढ़ाएंगे तो बढ़िया ही पढ़ा देंगे। अब तो इतना साल हो गया, 13 साल हो गया पढ़ाते हुए, तो अब तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर तरह का टेक्निक तुमको बताएंगे, नंबर कैसे स्कोर करना है। बट खाली नंबर के पीछे नहीं भागना, पहले तुमको पढ़ना है, अच्छे से सीखना है, समझना है। अच्छे से सीख लोगे, समझ लोगे तो नंबर ऑब्वियसली अच्छा आएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा टेक्निक अगर इस्तेमाल करोगे तो जहाँ तुम 90 नंबर लाने वाले थे वहाँ कितना ले आओगे? 95 नंबर ले आओगे। तो गधा नहीं बनना है, घोड़ा बनना है, मतलब है ना कि गधा के जैसे मेहनत कर रहे और पता चलता नंबर नहीं आ रहा। वो काम मत करो, 2 घंटे की जगह 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन स्मार्ट स्टडी होना चाहिए। चले आगे, अब आता है मेन टॉपिक। बोलो, हेडिंग पढ़ो, क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अभी सुनो क्या है, हम लोग ये चैप्टर कहाँ से चालू किए थे? ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ में जो भी करता है उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी। तुम सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक जो भी कर रहे हो क्या है? एक्टिविटी। तुम्हारा पढ़ना एक्टिविटी, मेरा पढ़ाना एक्टिविटी, सब तो एक्टिविटी है। अब ह्यूमन बीइंग जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, या तो कुछ पैसा कमाने के लिए काम कर रहा होता है, या तो कुछ अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करता है। तो एक को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक को बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब पापा दुकान जाते हैं, ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए, क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और तुम लोग जो भी कर रहे हो, दिन भर बैठ करके मोबाइल चला रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, सब क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मम्मी घर में काम कर रही है, कोई बदले में पैसा तो नहीं मिल रहा, वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, फिर इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग 3 पार्ट में बांटे थे। 3 तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। पहला बिजनेस, प्रोफेशन, और एक होता है इंप्लॉयमेंट। बिजनेस,
प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब इसी बिजनेस के अब हम आगे बढ़ने वाले हैं कि बिजनेस को और आगे क्लासिफाई किया जाएगा, समझ में आया? तो पहले हम लोग पढ़े ह्यूमन एक्टिविटी को 2 पार्ट में बांटे, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक को 3 पार्ट में बांटे, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब देखो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में और ज्ञान देने वाला कोई बात नहीं, बोलो क्यों? एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है नौकरी करना, तुम किसी के यहाँ काम करते हो उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट। और प्रोफेशन के अंदर में 3 चीज बताए थे, सीए, डॉक्टर और लॉयर, तो ये सब हट गया, इसमें बाकी कोई ज्ञान नहीं बचा। अब सिर्फ ज्ञान किसके ऊपर बचा है? बिजनेस। तो अब बिजनेस को और डिटेल में समझेंगे कि आखिर बिजनेस में और क्या क्या होता है, बिजनेस में और क्या क्या होता है। तो लिखो, हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। क्लासिफिकेशन ऑफ, हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, हेडिंग डालो। ठीक है, तुम लोग अच्छा ही काम करो, तुम लोग फ्रेश पेज नहीं लिया ना, मतलब बीच से स्टार्ट कर लिया ना, ये पूरा पेज भरने वाला है। एक पेज पूरा लो, क्योंकि एक डायग्राम बनाने वाले तो उसमें पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। ये बिजनेस एक्टिविटी को क्लासीफाई करने के लिए एक पूरा पेज लेना पड़ेगा, ठीक है? तो वो भी तुम इस तरीके से पेज को लैंडस्केप मोड में लिखो। कॉपी पतला है ना, कॉपी को टर्न करके लैंडस्केप मोड में, हाँ, क्योंकि वो बड़ा सा डायग्राम बनने वाला है, ठीक है? तो बिजनेस एक्टिविटी मतलब बिजनेस लिखो, बीच में बिजनेस लिखो, लिखो बिजनेस लिखो, एकदम छोटा छोटा लिखना, ठीक है? एकदम छोटा छोटा लिखना, क्योंकि बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है? एकदम ट्री बनने वाला है, इसी से ही पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, लगभग ये चैप्टर का एंड पॉइंट पहुंचने वाले हम लोग, ठीक है? बोलो बिजनेस। चलो, हम जब बिजनेस पढ़ाए थे, बिजनेस का क्या मतलब बताए थे? व्हाट डू मीन बाय बिजनेस? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विस में डील कर रहे हैं, या तो गुड्स बना करके बेच रहे होंगे या तो गुड्स को खरीद करके बेच रहे होंगे, इसी को क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। तो गुड्स एंड सर्विस में बनाना, बेचना, खरीदना, बेचना, बना के, यही सब इसी को क्या बोलते हैं? बिजनेस। तो अब हम बिजनेस को आगे डिटेल में क्लासीफाई करते हैं। तो बिजनेस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक को बोलते हैं इंडस्ट्री, सुने हो, और एक को बोलते हैं कॉमर्स। एक को बोलते हैं इंडस्ट्री, एक को बोलते हैं कॉमर्स। तो बिजनेस को 2 कैटेगरी में बांटो, आराम आराम से लिखो एकदम। एक को बोलो इंडस्ट्री, ये पूरा पहले ट्री याद कर लो, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री। अच्छा, इंडस्ट्री वर्ड तो सुने ही होगे। इंडस्ट्री सुन करके क्या लगता है? जहाँ पर कोई सामान बन रहा होगा, है ना? जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वहाँ क्या बनता है? वो आयरन ओर से वो उसको कन्वर्ट किया जाता है स्टील में, है ना? तो इंडस्ट्री का मतलब जहाँ पर क्या हो रहा है? गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया जा रहा है, मतलब फैक्ट्री वगैरह समझ लो, है ना? इंडस्ट्री। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कॉमर्स। क्या हो गया, आपस में क्यों बात कर रहे हो? बोलो, क्या समस्या तुम दोनों को? क्लास में बातचीत नहीं, कुछ पूछना मेरे से पूछो, क्लास ओवर हो जाए उसके बाद आराम से बात करो, ठीक है? बोलो, बिजनेस को 2 पार्ट में बांटा जाता है, या तो इंडस्ट्री और या तो कॉमर्स। अब आसान भाषा में समझो, बताओ। शुगर केन, जैसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, पोटैटो, आलू, पोटैटो का प्रोडक्शन कहाँ होगा? मतलब पोटैटो का जो खेती हो रहा है वो किस में आएगा? पोटैटो ग्रो हुआ, इंडस्ट्री। पोटैटो से चिप्स बना, इंडस्ट्री। लेकिन वो चिप्स तुम्हारे घर में कैसे पहुंचा? तुम जो लेस का पैकेट जाकर के खरीद रहे हो वो किसके मदद से? कॉमर्स। चिप्स बनने तक का काम किस में आता है? इंडस्ट्री। लेकिन चिप्स तुम्हारे घर तक कैसे पहुंच रहा है? कॉमर्स। मतलब कोई मिडिल मैन होगा, वो वहाँ से माल खरीदेगा, फिर तुम्हारे घर तक तुमको माल बेचेगा। तो ये पूरा एक्टिविटी क्या है? कॉमर्स का, ठीक है? तो माल बना वो है प्रोडक्शन, इंडस्ट्री। माल तुम्हारे घर तक पहुँचने में जितना भी सर्विस आया वो सब किस में आ गया? कॉमर्स। अब बताओ, तुम्हारे गली मोहल्ले में कोई राशन का दुकान खोल करके बैठा है, ठीक है? तो वो कहीं ना कहीं से माल मंगाता है और तुमको बेचता है, क्या वो माल बना रहा है? नहीं। तो वो किस फील्ड में है? वो कॉमर्स में है। वो किस में है? कॉमर्स में। तो माल बनाने वाला काम किस में आता है? इंडस्ट्री। लेकिन उसके बाद तुम्हारे कस्टमर के घर तक पहुंचाने वाला सारा काम किस में आ रहा है? कॉमर्स। यानी कि खेत में कोई चीज़ बन रहा है, वो तो प्रोडक्शन हो रहा है, वो क्या है? इंडस्ट्री का पार्ट है। लेकिन वो तुम्हारे घर तक पहुंचने के लिए सारा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आ गया, बीच में जो मिडिल मैन आ गए, होलसेलर आ गए, रिटेलर आ गए, जो माल खरीद रहे हैं, बेच रहे, वो सब किस में आता है? कॉमर्स का पार्ट है, ठीक है? तो 2 चीज़ होता है, इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। अब इंडस्ट्री को फिर फर्दर डिवाइड करो, कितने तरह की इंडस्ट्री होती है? प्राइमरी, हाँ सुने होगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और एक टर्सरी। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और एक होता है टर्सरी इंडस्ट्री। हल्का फुल्का कुछ नॉलेज है तो बताओ। प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। बताओ, आलू का खेती हो रहा है वो किस में आएगा? प्राइमरी। आलू से चिप्स बन रहा है, सेकेंडरी। अब वो चिप्स को तुम्हारे घर तक पहुंचाने के लिए जो भी काम हुआ,
टर्सरी। जंगल से लकड़ी काटा गया, प्राइमरी। लकड़ी से फर्नीचर बना, सेकेंडरी। और वो फर्नीचर तुम्हारे घर तक पहुंच रहा है, दुकान से खरीद करके ला रहे हो, किसका पार्ट है? टर्सरी का। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। क्लियर है? प्राइमरी को इसी के नीचे ऐसे लिख देते, नहीं तो तुम लोग फिर बहुत डायग्राम बन नहीं पाएगा। ऐसे बनाना था, हम इसके नीचे लिख दे रहे। प्राइमरी के अंदर में दो आता है, एक को बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव, एक को बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव और एक को बोलते हैं जेनेटिक। बता रहे, एक को एक्सट्रैक्टिव और एक को जेनेटिक। बताओ, हम लोग मछली पकड़ रहे हैं, मछली पकड़ना या जमीन से तेल निकालना, समुद्र से तेल निकालना, ये सब किस में आएगा? एक्सट्रैक्टिव। कोयला निकाल रहे हैं, मतलब हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। जब हम लोग आयरन ओर निकाले, कोयला निकाले, समुद्र से हम लोग मछली पकड़े, वो सब किस में आया? एक्सट्रैक्टिव। जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है। ठीक है। और दूसरा क्या है? जेनेटिक। अब मान लीजिए कोई पशु पालन कर रहा है, मुर्गी पालन कर रहा है, गाय भैंस पाल रहा है, वो सब किस में आएगा? जेनेटिक। यहाँ पर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करवाना, उसको पालना पोसना, ये सब काम करते हैं, वो किस में आता है? जेनेटिक में। ठीक है। तो दो है, एक्सट्रैक्टिव और एक है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है? हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन करते हैं। अर्थ से, सॉइल से, वाटर से हम लोग क्या कर रहे हैं? रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो वो किस में आएगा? अब बताओ, कोई मछली पकड़ रहा है, वो किस में आएगा? एक्सट्रैक्टिव। लेकिन कोई मछली पालने का बिजनेस कर रहा है, फिर वो मछली से और मछली प्रोड्यूस करवा रहा है, वो किस में आएगा? जेनेटिक में आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो मछली पकड़ना, जैसे नदी से कोई मछली पकड़ा, वो क्या है? वो एक्सट्रैक्टिव है। बट कोई मछली पालन करता है ना, मछली पालन करता है, जैसे कोई तालाब है, वहाँ पर मछली पाल रहा है, फिर वो मछली का और प्रोडक्शन हो रहा है और ग्रो करवा रहा है, वो किस में आता है? जेनेटिक में आता है। ठीक है। तो प्राइमरी दो होता है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। ये नोट्स में डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार ऊपर तो हल्का समझ में आ रहा है कहानी। बताओ, इंडस्ट्री को तीन पार्ट में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में एक्सट्रैक्टिव, यहाँ पर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन। नेचुरल रिसोर्सेज का क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन। जैसे हम लोग कोयला निकाल रहे हैं, हम लोग आयरन ओर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, हम लोग मछली पकड़ रहे हैं, वो सब किस में आता है? एक्सट्रैक्टिव। और इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हम लोग और क्या करवाते हैं? रिप्रोडक्शन करवाते हैं, उसका ब्रीडिंग, उसको रियरिंग, रेजिंग वगैरह करवाते हैं, पशुपालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, पोल्ट्री हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, वो सब किस में आता है? जेनेटिक में। उसके बाद आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो नीचे रो बनाते हैं, सेकेंडरी को नीचे ले जाते हैं। बनाओ, ये भी तो 8 है, बनाना, सुंदर बना के दिखाओ। एक को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग करना, एक को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और एक होता है कंस्ट्रक्शन। दो वर्ड है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है कंस्ट्रक्शन। चलो बताओ, रोड बना रहे, वो क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग की कंस्ट्रक्शन। रोड बनाना, कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग बनाना, कंस्ट्रक्शन। डैम बनाना, कंस्ट्रक्शन। हाँ, रोड, बिल्डिंग, ये सब का क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होता है। अच्छा, वुड से फर्नीचर बना रहे, मैन्युफैक्चरिंग। मोबाइल फ़ोन बना रहे, मैन्युफैक्चरिंग। हर समझ में? तो एक वर्ड होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन बेसिकली जो फिक्स टाइप की चीज़ नहीं होते, जो जमीन से जुड़ जाएंगे, मतलब वो जैसे मान लीजिए हम लोग घर बनाए, हम लोग रोड बनाए, हम लोग डैम बनाए, इसको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन करना। क्या करना? कंस्ट्रक्शन करना। बाकी सब चीज़ जो हम लोग बना रहे हैं वो तो मूवेबल है, एक जगह से फिर उसको दूसरे जगह क्या कर सकते हैं? बेच सकते, भेज सकते, ट्रांसफर कर सकते, वो सब क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग। तो हम लोग मोबाइल फोन बना रहे हैं, बैग बना रहे हैं, जो भी शूज़ बना रहे हैं, शर्ट्स बना रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चर करना। तो दो वर्ड होता है, मैन्युफैक्चर करना और कंस्ट्रक्शन करना। तो बताओ, मैन्युफैक्चर में क्या करते हैं हम लोग? रॉ मटेरियल से कोई फिनिश गुड्स बनाते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं। आलू से आलू का क्या बनाए? चिप्स बनाए। शुगर केन से क्या बनेगा? शुगर बनेगा। शुगर केन से क्या बनेगा? शुगर बनेगा। वो किस में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। अच्छा, कॉटन का खेती हो रहा है, वो किस में आएगा? प्राइमरी। वो तो हम लोग को मिल रहा है नेचुरल रिसोर्सेज, कॉटन। अच्छा, कॉटन से हम लोग धागा बनाते हैं, फिर बाद में उसको शर्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो किस में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। तो शर्ट बनाना किस में आ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। बाकी रोड, डैम, ब्रिज, बिल्डिंग, ये सब बनाना किस में आ जाएगा? कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, चले आगे, समझ आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग को फिर आगे बांटो 4 पार्ट में, इसी के नीचे 1 2 3 4। ठीक है, 4 पार्ट में। एक को बोलते हैं एनालिटिकल, एक को बोलते हैं सिंथेटिकल, एक को बोलते हैं प्रोसेसिंग, और एक को बोलते हैं असेंबलिंग। ठीक है, एक है एनालिटिकल, दूसरा है
सिंथेटिकल एक है प्रोसेसिंग और एक है असेंबलिंग। अच्छा एक बात बताओ, कार जो बन रहा है तो क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़ करके कार बन रहा है, इंजन हो गया, बॉडी हो गया, मिरर हो गया, सबको जोड़ के वो क्या होता है, असेंबल करना। उसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग असेंबल करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, असेंबलिंग। तो असेंबलिंग का काम है। जैसे मोबाइल फोन का भी क्या हो रहा है, असेंबलिंग हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम लोग कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो, क्या हो गया, असेंबलिंग करना। ठीक है। प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक प्रोडक्ट को बनने के लिए डिफरेंट स्टेजेस से होकर के गुजरना पड़ता है, वो क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग। ठीक है। एक होता है एनालिटिकल, एक होता है सिंथेटिक। एनालिटिकल में क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट है, उसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ा जाता है। जैसे बताओ, हम लोग को आयरन ओर निकला, ठीक है, हम लोग आयरन ओर का एक्सट्रैक्शन किए, वो तो प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। अब उसी आयरन नहीं, हम लोग क्रूड ऑयल क्या निकाले, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल निकाले। उसी क्रूड ऑयल को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग ब्रेक करते हैं, उसी से पेट्रोल बनता है, उसी से डीजल बनता है, उसी से केरोसिन बनता है, तो वो क्या कहलाएगा, एनालिटिकल। यहाँ एक ही प्रोडक्ट्स को अलग अलग पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। तो क्रूड ऑयल से क्या मिलता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन मिलता है। सिंथेटिकल क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स मिला करके हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे सीमेंट बनाया जा रहा है, तो किस में आ जाएगा, सिंथेटिकल इंडस्ट्री में। जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो पूरा रिवीजन हो जाएगा, एक बार शॉर्ट में बता रहे। बोलो, बिजनेस की दो पार्टी में बांटे, इंडस्ट्री, कॉमर्स। इंडस्ट्री प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी इंडस्ट्री की मदद से तो हमको रॉ मटेरियल मिल जाएगा, हम लोग जो रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उससे हम लोग को रॉ मटेरियल मिल जाएगा। वही रॉ मटेरियल कहाँ फिर यूज होगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में, रॉ मटेरियल को क्या बनाने के लिए, फिनिश गुड्स बनाने के लिए। अब प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट कौन करेगा, टर्सरी। अब जैसे कोई गुड्स है, मान लीजिए पोटैटो प्रोड्यूस तो हो गया, बट उसको फैक्ट्री तक पहुंचाना पड़ेगा चिप्स बनाने के लिए, तो ट्रांसपोर्ट का मदद चाहिए, वो क्या किस में आएगा, टर्सरी। तो बाकी जितना भी सर्विस वगैरह हो गया वो सब किस में आता है, टर्सरी। तो टर्सरी सेक्टर जो है इन दोनों का बैकबोन हो गया, इन दोनों को सपोर्ट करता है। इसमें एडवर्टीजमेंट करना, ट्रांसपोर्ट करना, बैंकिंग, पैसे का जरूरत है तो बैंक से हमको मिलेगा, बैंकिंग, इंश्योरेंस और ये सारा मार्केटिंग करना, वो सब किस में आता है, टर्सरी सेक्टर में। तो टर्सरी सेक्टर में कुछ कुछ एग्जाम्पल दो। ट्रांसपोर्टेशन आ गया, लिखो, ट्रांसपोर्टेशन आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, नहीं मार्केटिंग अलग से मत लिखो, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बिजनेस में रिस्क है ना, उसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कौन करेगा, बैंकिंग करेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, एडवर्टीजमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, एडवर्टीजमेंट है, और एक पॉइंट है, और एक पॉइंट है, बता रहे, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। अब मान लीजिए माल अभी यूज़ नहीं हो रहा है तो उसको कहाँ रख दोगे, गोडाउन में रख दोगे, वेयर हाउसिंग। तो ये 5 सर्विस आ गया इसमें, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग और एक एडवर्टीजमेंट। ठीक है। कॉमर्स को 2 पार्ट में ब्रेक करो। एक को बोलते हैं ट्रेड, मतलब बाई एंड सेल, गुड्स खरीदना और बेचना। गुड्स बनाने का काम तो इंडस्ट्री कर रही है, बट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बीच में लोग बाई एंड सेल करेंगे, वो किस में आता है, ट्रेड। अब ट्रेड करने के लिए भी तो हेल्प चाहिए, यही इन सब चीज़ का ना, ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, बैंकिंग चाहिए, एडवर्टीजमेंट चाहिए, तो ये यहाँ पर भी आएगा। इसको बोलते हैं ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज, AUXILIARIES, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है। तो गुड्स का बाई एंड सेल करना क्या होता है, ट्रेड, लेकिन ट्रेड करने में जो हेल्प करेगा सर्विस, वो सब किस में आता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में यही आएगा, सेम, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउस और एडवर्टीजमेंट। ठीक है। अब ट्रेड क्या होता है, ट्रेड को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, नीचे एरो बनाओ, जहाँ जगह वहाँ तक एरो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, ट्रेड को 2 पार्ट में बांटेंगे। बताओ, अगर हम लोग अपने ही कंट्री में गुड्स खरीद रहे बेच रहे, उसको क्या कहेंगे, इंटरनल ट्रेड। उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल, मतलब अपने ही इंडिया के अंदर में माल खरीद रहे बेच रहे, उसको बोलेंगे इंटरनल। और दूसरे कंट्री में एक्सटर्नल। नोट्स में भी पता यही लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। अब नोट्स को रीड करेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। एक हो गया इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। तो बताओ, अगर अपने ही ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर में, अपने ही कंट्री के अंदर में गुड्स खरीदा या बेचा जा रहा है, तो वो एक्टिविटी क्या कहलाएगा, इंटरनल। अब बहुत सारी कंपनी है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो करती नहीं, अपने ही कंट्री में माल बना करके
बेचती है, खरीद करके बेचती है, वो अपने ही कंट्री में काम कर रही है, वो कैसा ट्रेड कर रही है, इंटरनल। लेकिन अगर मेरा बिजनेस ऐसा है कि हम लोग मान लीजिए माल विदेश एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट भी कर रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं, तो कैसा ट्रेड कहलाएगा, एक्सटर्नल। एक हो गया इंटरनल, एक हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल को दो पार्ट में डिवाइड करो, इंटरनल को दो पार्ट में बांटो, होलसेल एक होगा, होलसेल और एक होगा रिटेल। अब देखो कुछ बिजनेसमैन बल्क में परचेज सेल करते हैं, होलसेलर होते हैं, सुने ही होंगे, और एक होता है रिटेलर, ठीक है। अब किसी दुकान में जाना, बोला भैया एक पीस सामान देना, तो बोलेगा भैया हम होलसेलर हैं, हम एक पीस माल नहीं बेचते। यानी जो बल्क में खरीदता है बेचता है वो क्या कहलाता है, होलसेल। और जो हम लोग के गली मोहल्ले में दुकान है वो सब क्या है, रिटेल। तो दो तरह का होता है, होलसेल और रिटेल, ठीक है। अब क्या है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब दूसरे कंट्री के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं लेकिन अपने कंट्री में नहीं बेचते, इंपोर्ट करके सीधे कोई दूसरे कंट्री में भेज देते हैं। मान लीजिए हम एक कंट्री से इंपोर्ट किए, एक कंट्री से, और कहाँ भेज दिए, बी कंट्री में। इसको बोलते हैं इंट्री पोर्ट। क्या बोलते हैं, इंट्री पोर्ट। तो तीन हो गया, एक हो गया एक्सपोर्ट करना, एक हो गया इंपोर्ट करना, और एक होता है इंपोर्ट करके सीधे दूसरे कंट्री एक्सपोर्ट कर देना, इसको बोलते हैं इंट्री पोर्ट। तो इसको तीन पार्ट में बांटो, एक होता है एक्सपोर्ट मतलब दूसरे कंट्री भेजना, एक हो गया इंपोर्ट, दूसरे कंट्री से मंगा करके अपने कंट्री में बेच रहे, जैसे चाइना से खिलौना मंगा करके इंडिया में बेच रहे, क्या हो गया, इंपोर्ट कर रहे, ठीक है। या इंडिया में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैंडीक्राफ्ट और उसको दूसरे कंट्री में बेच रहे, उसको क्या हो गया, एक्सपोर्ट। अब कुछ काम हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कंट्री में कुछ नहीं बना रहे, दूसरे ही कंट्री से खरीदते हैं और उसको किसी दूसरे कंट्री में बेच देते, जैसे चाइना से माल मंगा करके जापान भेज दिए, इसको बोलते हैं इंट्री पोर्ट, ENTREPOT, इसको बोलते हैं इंट्री पोर्ट। बोलो समझ में आया। ये इस तरह का चार्ट इसलिए बना दिया ना क्योंकि अब तुम पढ़ोगे ना एक एक वर्ड, तो अब तुमको माइंड में रहेगा कि हम क्या सीखने वाले हैं। अदरवाइज तो यहाँ से स्टार्ट करते खो जाते, तुम उसी में भुला जाते, लग रहा जंगल में हम लोग भुला गए। आप पूरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा जो टॉपिक पढ़ेंगे। तो ऑक्सिलरीज में सेम यही वाला था, ये जो है ना, ये सेम हो गया, बन गया चार्ट। चलो मोटा मोटी बताओ क्या सीखे, कुछ तो समझ में आया, बोलो। बिजनेस दो चीज़ होता है, या तो तुम इंडस्ट्री स्टार्ट करोगे या तो सीधे कॉमर्स। अगर तुम चाहते हो कि नहीं हम सर अपना फैक्ट्री खोलेंगे, है ना, हम अपना फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे, अपना हम शर्ट बनाएंगे, है ना, हम शर्ट बनाएंगे, हम कार प्रोड्यूस करेंगे, तो वो सब तुम क्या, तुम इंडस्ट्री लगाने वाले हो। तुम बोलो नहीं एक दुकान खोलेंगे, माल खरीदेंगे बेचेंगे, तो तुम क्या आ जाओगे, कॉमर्स में। अच्छा, यहाँ कॉमर्स का मतलब अपने वाला कॉमर्स नहीं, हमारा कॉमर्स एक सब्जेक्ट है वो अलग है, ये कॉमर्स का मतलब अलग है, ठीक है। एक होता है इंडस्ट्री, एक होता है कॉमर्स। कॉमर्स तो बहुत ईजी है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब गुड्स खरीदना बेचना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अगर अपने ही कंट्री में कर रहे हो तो इंटरनल, दूसरे कंट्री के साथ कर रहे हो तो एक्सटर्नल। होलसेल में कर रहे हो, बल्क में खरीद रहे हो बेच रहे हो तो होलसेल, खुदरा में रिटेल। दूसरे कंट्री के साथ क्या करोगे, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, या इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट, उसको बोलते हैं इंट्री पोर्ट। बट ये सब काम करने के लिए सर्विस चाहिए, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यानी ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पता है क्या है, जब भी बिजनेस करोगे ना तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएंगे। अब तो माल तो बना लिए बट कस्टमर तो चारों तरफ फैले हुए। अब मान लीजिए चाय का बागान, मान लीजिए हिमाचल में, वहाँ दार्जिलिंग में चाय का बागान है, तो वहाँ चाय का खेती होता है, लेकिन वो चाय बिक तो पूरे ऑल ओवर द इंडिया में है, तो बताओ वो चाय सबके घर तक पहुंचेगा कैसे। तो प्लेस का हिंड्रेंस हो गया ना, कि बना कहीं और लेकिन बिकना कहीं और है। प्रोडक्शन का प्लेस अलग है, कंजम्पशन का प्लेस अलग है, तो उस डिस्टेंस, उस हिंड्रेंस को कैसे दूर करें। तो बहुत सारे बिजनेस में बाधाएं आएंगे, उन बाधाओं को कौन दूर करेगा, यहां बोलो टर्सरी और यहां बोलो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब मान लीजिए कोई चीज सामान का सीजन होता है, मान लीजिए किसी चीज का अलग सीजन में खेती होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसका खेती होता है कोई अलग सीजन में, बट वो प्रोडक्ट तो हमको सालों भर चाहिए। तो क्या होता है, अब खेती तो किसी सीजन में होगा लेकिन हमको प्रोडक्ट कब चाहिए, सालों भर। तो उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा ना। प्रोडक्ट बना तो लिए बट वो प्रोडक्ट अभी नहीं बिक रहा, उसको क्या करना होगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को कौन दूर करेगा, वेयर हाउस। बिजनेस कर रहे हो, कल को दिन पैसे का प्रॉब्लम हो गया, पैसा शॉर्ट पड़ गया, तो क्या करोगे, बैंक से क्या ले लोगे, लोन ले लोगे। बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क है, अब रिस्क है तो तुम क्या कर सकते हो, बैंक से, इंश्योरेंस कंपनी से क्या ले सकते हो, इंश्योरेंस भी ले सकते हो। अब तो माल तो बना लिए लेकिन कस्टमर को बताना तो पड़ेगा, जानकारी तो देना पड़ेगा, तो क्या कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है ये क्या, हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्री में तीन था, फटाफट से बोलो। प्राइमरी, थोड़ा देर बाद इसको देखना नहीं है, तुम्हारे मन में इमेज छपना चाहिए, ठीक है। बोलो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी आलू बनाना, एग्जाम्पल के साथ बोलो, प्राइमरी आलू बनाना, सेकेंडरी आलू से चिप्स बनाना, और टर्सरी इस चिप्स को घर तक पहुंचाने के लिए बाकी सर्विसेज और चाहिए, उसको किस में आ जाएगा। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट कौन कर रहा है, टर्सरी सेक्टर सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। प्राइमरी में दो,
एक्सट्रैक्टिव, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करते हैं, धरती से या पानी से हम लोग जो निकाल रहे हैं, जैसे मछली पकड़ रहे हैं या हम लोग कोयला एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ये सब क्या आ जाएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में। जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग पाल रहे हैं, पोस रहे हैं और उसको और प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, वो किस में आ जाएगा, जेनेटिक में। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, रॉ मटेरियल से कुछ फिनिश गुड्स हम लोग बनाते हैं। इसमें दो टाइप का आता है, एक होता है मैन्युफैक्चर करना, एक होता है कंस्ट्रक्ट करना। रोड, बिल्डिंग, ब्रिज, इसका क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन करना। बाकी सब आइटम को हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब रॉ मटेरियल से कोई एक यूजफुल गुड्स बनाना, मतलब हम फॉर्म चेंज कर रहे हैं। लकड़ी है, लकड़ी कोई काम का नहीं है, लकड़ी का आकार बदल करके हम उसको किस में बदल देंगे, फर्नीचर में, तो बस फॉर्म को चेंज किया जा रहा है, तब वो मेरे काम का है। अब कॉटन है, कॉटन का फॉर्म बदल करके उसमें किस में कन्वर्ट कर दिए, शर्ट बना दिए, कॉटन का शर्ट बना दिए, तो वो पहनने का काम आ गया। तो यहाँ पर हम फॉर्म को चेंज कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रॉ मटेरियल मिलता है कहाँ से, प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग क्या टाइप का होता है, एनालिटिकल, जहाँ पर एक प्रोडक्ट को तोड़ करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे क्रूड ऑयल से क्या मिलता है, डीजल, पेट्रोल, ये सब मिलता है। सिंथेटिकल में अलग अलग केमिकल्स को कंबाइन करके कोई प्रोडक्ट बना देते हैं, जैसे सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। प्रोसेसिंग, एक ही प्रोडक्ट को बनाने में डिफरेंट स्टेजेस से वो पास होकर के गुजरता है, जैसे शुगर केन हो गया, पेपर हो गया। और असेंबलिंग, डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऐड करते तो एक नया प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है, उसको बोलते हैं असेंबल करना, ठीक है। उधर आ गया ट्रेड में इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में दो, होलसेल और रिटेल। एक्सटर्नल में एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरपोर्ट। अब हम इसको एक बार हटा रहे हैं, अब तुम लोग बोलोगे, बोलो। सबसे सेंटर में बिजनेस, बिजनेस में दो चीज होता है, तुम क्या करोगे बताओ, बड़े होकर के क्या करोगे। अब जैसे बोलते हैं ना कोई, अब तुम देखना, अब तुम्हारा आंसर बदलने लगेगा। अब हम बोलेंगे बड़े होकर क्या बनोगे, क्या करोगे, सर बिजनेस करेंगे। अब सोचो तुम जो बिजनेस वर्ड बोले उसके अंदर में बहुत कुछ आता है। खाली बोल दो दे तो सर बिजनेस करेंगे, लेकिन सोचो बिजनेस बोलना आसान बात है, लेकिन हम बोलेंगे क्या खेती बाड़ी करोगे, फिर हम बोलेंगे क्या तुम कोई फैक्ट्री लगाओगे, हम बोलेंगे कोई दुकान खोलोगे, कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करोगे। यानी बहुत बड़ा चीज़ है ये बिजनेस बोलना। बिजनेस के अंदर में इतना सारा चीज़ है, खाली बिजनेस बोल देने से तो नहीं होगा, उसके अंदर में इतना सेगमेंट्स आता है। बोलो बिजनेस के अंदर में दो चीज़, या तो तुम इंडस्ट्री में जाओगे या तो कॉमर्स में जाओगे। इंडस्ट्री में तीन टाइप का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी इंडस्ट्री में कहाँ, एक्सट्रैक्टिव या जेनेटिव। एक्सट्रैक्टिव में क्या करोगे, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करोगे, है ना, कोयला माफिया बन गए तुम, है ना। बोलो दूसरा जेनेटिक, इसमें क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और जैसे सर गाय भैंस पाल लेंगे, है ना, मुर्गी पालन करेंगे, मछली पालन करेंगे, है ना। टीचर लोग स्कूल में क्या बोलता था, कुछ नहीं करोगे तो भेड़ चराओगे, बोले भेड़ चराओगे, तो भेड़ चराना भी किस में आएगा, जेनेटिक। बस सर बढ़िया बात है, भेड़ चराना क्या खराब बात है, भेड़ चराएंगे। सर ऐसे मत बोलिए भेड़ चराएंगे, बोलिए तुम जेनेटिक इंडस्ट्री में जाओगे, अच्छा लगेगा सुन करके, है ना। किसी को बोलना है किस में बोलो, बोलो तुम जेनेटिक इंडस्ट्री में जाओगे, है ना, गाय भैंस पालोगे, अच्छा बिजनेस है। कोई तबेला है, मान लीजिए जो ग्वाला है, जो उसका तबेला है, वो किस इंडस्ट्री में है, जेनेटिक इंडस्ट्री में। बताओ किसी तबेले वाले को बोल दो आप जेनेटिक इंडस्ट्री में, सुन करके खुश हो जाएगा, वाह जेनेटिक इंडस्ट्री में। तबेला के लिए एक नया वर्ड आ गया, क्या, जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। हाँ बताओ, कोई मछली पकड़ रहा है तालाब में, मछुआरा, एक्सट्रैक्टिव, वो क्या है, एक्सट्रैक्टिव। और कोई मछली पाल रहा है, मछली पालन कर रहा है, फिर उससे रिप्रोडक्शन करवा रहा है और मछली पैदा कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, जेनेटिक। आ रहा समझ में। सेकेंडरी में आओ, कुछ बना देते हो, कुछ से कुछ बना देते हो, है ना। वो राहुल गांधी का वायरल हुआ था ना, इधर से आलू डालेंगे इधर से सोना निकलेगा, तो क्या है, इधर से आलू डालेंगे इधर से सोना निकलेगा, ये कौन सा इंडस्ट्री हुआ, मैन्युफैक्चरिंग। इधर से आलू डाले उधर से क्या निकला, सोना निकला, तो किस में आया, मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा आलू कहाँ से आया, प्राइमरी। तुरंत बोला आलू कहाँ से आएगा, प्राइमरी। लेकिन आलू से फिर सोना बना देगा राहुल गांधी, मैन्युफैक्चरिंग। वो किस में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग में भी चार था, मैन्युफैक्चरिंग में भी चार है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, पहले बोलो याद करो, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। बोलो एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। इसको जब भी पढ़ोगे ना एक साथ चारों बोलोगे तो वो मेमोरी में याद हो जाएगा, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। जैसे गाना याद हो जाता है ना, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल। एक प्रोडक्ट को तोड़ तोड़ करके उससे अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलता है। जैसे क्रूड ऑयल से, हम एग्जांपल दे रहे हैं ताकि सेट हो जाए, एंड क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना। सिंथेटिकल, डिफरेंट केमिकल्स को कंबाइन करके जैसे सीमेंट बनता है। प्रोसेसिंग, एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट स्टेजेस से उसको होकर के गुजरना पड़ता है ना। और असेंबलिंग, डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़ करके हम लोग बनाते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग से हल्का सा मिलता जुलता कंस्ट्रक्शन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है, जो तुम गुड्स बना रहे हो उसको एक दूसरी जगह मूव भी कर सकते हो, और कंस्ट्रक्शन में तो बिल्डिंग, मशीन, ये सब जो बना रहे हो इसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन, है ना। उसके बाद इन सबको सपोर्ट करने के लिए प्राइमरी सेक्टर और टेरिसरी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए क्या आता है, टेरिसरी सेक्टर। इसमें ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग और एडवर्टीजमेंट आता है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहते हो, कॉमर्स ले लो। कॉमर्स में क्या,
ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड ट्रेड मतलब गुड्स खरीदना और बेचना। अच्छा, इंडिया में ही बिजनेस करना है कि विदेश, तो दो चीज़ें, इंडिया के अंदर तो इंटरनल, बाहर से एक्सटर्नल। इंटरनल में बड़ा बिजनेसमैन बनोगे कि छोटा, होलसेलर की रिटेलर, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। और दूसरे कंट्री के साथ करोगे तो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, और एक होता है इंट्री पोर्ट। इसमें क्या होता है, दूसरे कंट्री से माल मंगा करके दूसरे कंट्री में बेचना, इसको बोलते हैं इंट्री पोर्ट। अच्छा, इन सबको भी सपोर्ट करने के लिए कौन चाहिए, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। हो गया पूरा खत्म। ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो पढ़ा है ना आसान में, ये पूरा बड़ा सा टॉपिक है। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, बोलो अब समझ में आएगा, बिकॉज तुम्हारे माइंड में वो छप चुका है ना पूरा इमेज। बोलो, बिजनेस एक्टिविटीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री, सेकंड वन इज कॉमर्स। हालांकि यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है डिटेल में तो नीचे है ही। इंडस्ट्री का मतलब क्या है, इट इज कंसर्न विथ, या तो कोई गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे होगे या तो उसका प्रोसेसिंग कर रहे होगे। जैसे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में क्या होता है, रॉ मटेरियल से कोई फिनिश गुड्स बना रहे हो। प्रोडक्शन का तो मतलब हो गया जैसे तुम आलू गा रहे हो, आलू गा रहे हो क्या हो गया, प्रोडक्शन। आलू से चिप्स बना रहे हो, उसका प्रोसेसिंग करके। शुगर केन का क्या होता है, प्रोडक्शन। और शुगर केन को प्रोसेस करके क्या बनता है, शुगर बनता है। तो इंडस्ट्री में यही होता है, या तो तुम क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो, या तो उसका क्या करते हो, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स। ठीक है। कॉमर्स में क्या होता है, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी यहाँ पर कोई गुड्स एंड सर्विस बना नहीं रहे, लेकिन गुड्स एंड सर्विस का आपस में एक्सचेंज कैसे होगा। अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं हो, लोगों को जानकारी नहीं मिल पाए एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ठीक है, तो कैसे होगा। तो कॉमर्स हम लोग को हेल्प करता है गुड्स एंड सर्विस का क्या करने में, एक्सचेंज करने में। गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कहाँ पर होगा, ये वर्ड याद रखो, बोलो तभी तुमको बोलो। इंडस्ट्री वर्ड आया तो क्या बोलना है, बोलो प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। बोलो वो काम जो किससे जुड़ा हुआ है, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, वो काम जो हेल्प कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है क्या करने में, गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज करवाने में, गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज करवाने में। ठीक है, अब डिटेल में पढ़ो। सो इन अदर वर्ड्स, बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री एंड। अब से तुम्हारे वर्ड क्लियर हो गया। अब कोई बिजनेस बोले तो तुम्हारे मन में चले गए बिजनेस का मतलब इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। बोलो इंडस्ट्री, वही लिखा, इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक। तो इसलिए बोल दिया जा रहा है बिकॉज फ्री फोकट के लिए नहीं कर रहे, पैसा के लिए कर रहे हैं। कोई भी काम जो पैसा के लिए करते हैं उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं। तो इंडस्ट्री भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच आर कनेक्टेड विथ, किससे जुड़ा हुआ है, कन्वर्सन ऑफ रिसोर्स इनटू यूजफुल गुड्स। दीज इंक्लूड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू, वही प्रोड्यूस करना मतलब प्रोडक्शन, और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर तो एनिमल्स का पालना पोसना, उसको फिर फर्दर रिप्रोडक्शन करवाना, ये सब भी आता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिख पाओ तो ये वाला लिख देना। व्हाट इज इंडस्ट्री, बोलो प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल, इतना ही लिख देना। अब आगे इंडस्ट्री को फिर अलग पार्ट में बांटेंगे। बोलो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, सो इंडस्ट्रीज में बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तुमसे एग्जाम में ऐसा थोड़ी पूरी इंडस्ट्री के बारे में लिखो, ऐसा नहीं आता है क्वेश्चन। तुम इतना सारा चीज पढ़े, उससे बीच बीच से क्वेश्चन पूछेगा, लाइक प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में बता दो या टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के बारे में बता दो। तो तुमको पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वैसे नहीं रटना होता है, बीच बीच में इंट्रोडक्शन दिया हुआ रहता है। तुमको तो मेन बात पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री कितने टाइप का होता है। इंडस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी इंडस्ट्री। चलो आज कम से कम प्राइमरी पढ़ लो। प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रीप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एटसेट्रा। तो इसीलिए इसमें दो आ गया, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। मतलब यहाँ पर जो बात लिखा हुआ वो डिटेल में तुमको इसमें लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो सीधे प्राइमरी के अंदर में ये पढ़ो, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। प्राइमरी एक्सट्रैक्टिव का मतलब हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज का क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ना। It includes all those industries which are engaged in raising products from the, यानी जो प्रोडक्ट्स तुमको कहाँ से मिल रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज से। जैसे हम लोग को सॉइल से मिला, मिट्टी से मिला, एयर से मिला, वाटर से मिला, या फ्रॉम बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर से, जमीन से हम लोग खोद करके निकाले है ना, कोयला निकालते हैं, आयरन और एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो भी हम लोग को नेचुरल रिसोर्सेज से जो प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब उसको हम बना नहीं रहे, मतलब वो किसके हेल्प से मिल रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज है वो सब। जैसे हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मिनरल्स निकालते कहाँ से, अर्थ से। ठीक है, फिश पकड़ रहे कहाँ से, रिवर्स एटसेट्रा। सो दे सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल, यानी ये इंडस्ट्री से हम लोग को कुछ रॉ मटेरियल मिलता है जो आगे चल करके यूजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेनी अदर यूजफुल गुड्स। किस इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, और वही रॉ मटेरियल आगे चल करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर में उसको क्या किया जाएगा, यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज इंक्लूड
फार्मिंग करना, खेती बाड़ी किस में आता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में, है ना। हम लोग कॉटन ग्रो कर रहे हैं, अनाज ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा माइनिंग करके हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। लंबरिंग, जंगल से लकड़ी काट करके ला रहे हैं ताकि आगे चल करके हम लोग पेड़ उसे फर्नीचर बना सके। हंटिंग कर रहे हैं या फिशिंग, मछली पकड़ रहे हैं, तो ये सब काम किस में आता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। दूसरा है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर इंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर प्रोडक्शन। इसमें सब आता है, जानवर का पालन पोषण करना, फिर उसका फर्दर रिप्रोडक्शन करवाना और उसको ग्रो करवाना, वो सब इसमें आता है। फॉर एग्जांपल रियरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क। अब मान लीजिए कोई गाय भैंस पाल रहा है, उसे दूध मिल रहा है, कोई मुर्गी पाल रहा है, उसे अंडा मिल रहा है, तो ये सब किस में आता है? जेनेटिक इंडस्ट्रीज में। इंपॉर्टेंट जेनेटिक इंडस्ट्रीज इंक्लूड पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन, है ना, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, कैटल ब्रीडिंग, फिश हैचरी, मतलब मछली पालना, वो सब इसी में आता है जेनेटिक इंडस्ट्री में, ठीक है। बोलो प्राइमरी इंडस्ट्री का दो चीज़, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, किस चीज़ का? एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं कहाँ से? फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज है, सॉइल से, फ्रॉम बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ से, वाटर से जो हम लोग को मिल रहा है, वो सब आता है एक्सट्रैक्टिव में। थोड़ा पढ़ाए और कि स्टॉप कर दे, आज रहने दे, बहुत पढ़ा दिया। हाँ तो एक काम करना, ये तो नोट्स है तुम लोग के पास। अब जैसे ये तो समझ में आया ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, उतना ही पढ़ो जितना हजम हो पा रहा है, ओवर ईटिंग से दिक्कत हो जाएगा। ये समझ में आया? ये तुम लोग कॉपी में अच्छे से लिख पाए? अगर नहीं लिख पाए तो थोड़ा सा सुंदर से एक इमेज बना लेना, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में और रीड करके अच्छे से समझा देंगे।